मिस्र छोड़ दिया था इजरायलियों ने, पर मिस्र की सोच अभी भी साथ साथ लिए घूम रहे थे। लेकिन इसके बीच में एक और काम है जो इजरायली लगातार करते रहे, और वो है प्रेज द लॉर्ड। किब्रो यथावा और कादेश तक, ये जो जंगल है इसका नाम लाशों की कब्रें पड़ा। क्या पड़ा? लाशों की कब्रें। आज मैं वही बताऊंगा क्यों पड़ा, क्या कारण था। बाइबल परमेश्वर का वचन जो कि आप लगातार सीख रहे हैं कि इजरायलियों ने लगातार परेशानियां देखी, आशीषें पाई, फिर परेशानियां देखी और फिर आशीषें पाई। लेकिन इसके बीच में एक और काम है जो इजरायली लगातार करते रहे, और वो है बुड़बुड़ाना। क्या है? कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, बार बार सब कुछ होने के बावजूद भी बुड़बुड़ाते रहे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बेअंत आशीषित किया है, पर फिर भी बुड़बुड़ाते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन यदि आप गिनती 11 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आप गिनती 33 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सिने के जंगल से कूच करके किब्रोत तावा में डेरा किया इजरायलियों ने। वहां आकर वो डेरा कर गए, यानी ठहर गए। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग लोहार होते हैं, उनका कस्बा चलता है और वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट में एक डेरा डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही इजरायली भी कर रहे थे, वो डेरे डालते हुए आगे बढ़ रहे थे। बड़ी अनोखी बात है कि आप गौर करें इस बात के ऊपर कि परमेश्वर इजरायलियों को ना केवल खाने पीने की वस्तुएं, ना केवल पशु, ना केवल सोना, ना केवल उन्हें अलग अलग वस्तुओं से आशीषित करना चाहता था, बल्कि उन्हें देश देकर आशीषित करना चाहता था। ध्यान दें इस बात के ऊपर, जो आप मांग रहे हैं वो आप चाहते हैं या आपका परमेश्वर देना चाहता है, इस पर गौर करें। अगर आप मांग रहे हैं पर परमेश्वर देना नहीं चाहता, परमेश्वर दे तो देगा पर वो फलवंत नहीं होगा। परंतु अगर आप परमेश्वर से वो मांगते हैं जो परमेश्वर देना चाहता है, तो परमेश्वर देगा, फलवंत भी होगा। गिनती 11 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, 1 से लेकर 3 तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनने वालों पर कहने लगे, निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। कारण क्या था? बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर आशीष पर आशीष दे रहा था। मुझे बड़ी अच्छी लगी उस बंदे की गवाही जिसके अंगूठे में फ्रैक्चर आया, पर वो बुड़बुड़ाया नहीं। उसने ये नहीं कहा, यार अपोस्तल अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गया, अब क्या बताऊंगा आपको, हड्डी कोई जुड़ थोड़ा जाएगी। पर उसने क्या बोला, अपोस्तल जी प्रेज द लॉर्ड, 11 उंगलियां मेरी सलामत हैं। केवल अंगूठे में फ्रैक्चर आया है, केवल मुझे परमेश्वर ने बचा लिया है। इजरायली यहां बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने हमें मन्ना दिया, बस मन्ना ही दिया, मन्ने के साथ तरी नहीं दी। वो बुड़बुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने हमें पशु दिए, बस पशु ही दिए, पशु के साथ कुछ और खास देता जिससे हमें इनको खाना, घास डालना ना पड़ता, ये भूख ही ना लगती इनको। इतने पशु दे दिए, कैसे पाले इनको, इतने ऊंट दे दिए, कैसे करें इनकी परवरिश। बार बार वो कुड़कुड़ा रहे थे, बार बार वो बुड़बुड़ा रहे थे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वो ऐसे बुड़बुड़ा रहे थे कि भीड़ के अंदर का शोर खुदा के कानों तक पहुंचा। और खुदा ने एक बार वो जंगल में बुड़बुड़ाए, परमेश्वर ने नजरअंदाज किया, दूसरी बार बुड़बुड़ाए, परमेश्वर ने नजरअंदाज किया, तीसरी बार बुड़बुड़ाए, परमेश्वर ने नजरअंदाज किया, चौथी बार बुड़बुड़ाए, परमेश्वर ने नजरअंदाज किया, 5वीं बार बुड़बुड़ा रहे हैं। कौन सी यात्रा है ये? 5वीं यात्रा। यहां परमेश्वर ने से नजरअंदाज, और परमेश्वर ने क्या किया, पानी में आग लगा दी। कहां पर? किनारे में आग लगी
क्योंकि हमेशा वो किनारे के पास ही डेरे डालते थे, वहां भी किनारा था। उसमें आग लगी और आग लगने के बाद लाशें की लाशें जल गई, सत्यानाश हो गया उन लोगों का। वो दौड़े भागे। मूसा के दुख को केवल परमेश्वर समझता था। चरवाहे के दुख को कभी कलीसिया नहीं समझ सकती, पर चरवाहे के दुख को कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर समझ सकता है। आमीन। तो उस दुख को परमेश्वर ने समझा और परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया। परमेश्वर बुड़ाने वालों को से सख्त नफरत करता है, बाइबल कहती है सख्त नफरत करता है। और परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, हजारों लोग वहां मरे। वो दौड़े वहां से, उन्होंने कहा कहां जाएं, किसके पास जाएं? उन्होंने बोला दुआ करो परमेश्वर को। दुआ कर रहे हैं, दुआ कोई सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दुआ सुनने वाला विरोध हो गया। दौड़कर मूसा के पास पहुंचे, मूसा से जाकर बोलने लगे, हे मोसेस प्रार्थना कर, मूसा प्रार्थना कर ताकि ये आग बुझ जाए। बाइबल कहती है मूसा ने उनकी प्रार्थना सुनी। मूसा ने सुनी, परमेश्वर ने, बोलो परमेश्वर ने नहीं सुनी, मूसा ने सुनी। और मूसा ने कहा चिंता ना करो, मैं परमेश्वर से कहूंगा, तुम्हारी ओर से परमेश्वर ने मुंह फेर लिया है, मेरी ओर से नहीं फेर, वो मेरी सुनेगा। मूसा ने, सुनो एक चरवाहे का दिल, असली चरवाहा कौन सा होता है? मूसा ने ये नहीं कहा आगे और ले लो स्वाद, हाँ कोई नहीं, ये तो होना ही था तुम्हारे साथ। जो इस तरीके के चरवाहे होते हैं वो चरवाहे नहीं होते। किस किस को सुनाई दे रहा है? वो असली चरवाहे नहीं है, वो नकली हैं। लेकिन जो असली चरवाहे हैं, जब आप आकर बताएंगे वो आपके लिए दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपकी रिक्वेस्ट को, अगर आपके ऊपर विपत्ति आती है, बुड़ाए ना, अब क्या करें, हम तो इतनी बड़ी सेवा करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हमने क्या नहीं किया, अरे हम तो पसीना एक कर देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। बुड़ाए ना, कुड़कुड़ाए ना, बल्कि क्या कहें, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। बाइबल कहती है वो इतना बुड़बुड़ाए, उन्होंने अपने धनिये पुदीने खीरे तक गिनवा दिए। लिखा है गिनती 11 अध्याय उसकी 4 से 6 तक उन्होंने गिनवा दिया। क्या क्या गिनवाया? हाँ, हमें वहां मांस खाने को मिलता था, कहता मछलियां खाने को मिलती थी, मछलियां हमें स्मरण आ रही हैं, खीरे मिलते थे, खरबूजे मिलते थे, गदने कहते हम वहां गंदने की सब्जी खाते थे। देखो कहां तक पहुंच गई है। हमें वहां के प्याज याद आते हैं। ये भी बोला इन्होंने, ये बोला, यहां देखो, पढ़ो जरा अपनी बाइबल में गिनती, हाँ जी, हाँ 11 की 5 पढ़ो। कहता है हमें वे मछलियां स्मरण आती हैं, हमें वे मछलियां स्मरण आती हैं जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते। सेत में समझ रहे हो? मुफ्त में खाते थे कहते। देखो इनकी हिम्मत, ये शर्म नहीं आई इनको। भूल गए लाल समुंदर 2 भाग हुआ, भूल गए मारा में पानी परमेश्वर ने खारे को मीठा करके दिया, भूल गया परमेश्वर ने अमालेकियों से जितवाया। खीरे याद है? प्याज याद है, लहसुन भी गिनवा दिया उन्होंने। पढ़ो आप 5वीं आयत में, लहसुन भी लिखा। यहाँ कहता है, लिखा खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी हमें याद आते हैं। यार कमाल है, तुम्हें मिस्र के लहसुन याद आ रहे हैं। वो राजाओं के राजा ने तुम्हें अमलेकियों की तलवारों से बचाया, वो याद नहीं आ रहा। हाँ जी, मिस्र छोड़ दिया था इजरायलियों ने, पर मिस्र की सोच अभी भी साथ साथ लिए घूम रहे थे। समझ पा रहे? रेंग रहे थे वो मिस्र से निकलते हुए। मैंने कई लोगों को देखा है, छोड़ आए वो गलियां, पर खरबूजे अभी भी वहां के याद है। छोड़ आए गुरदासपुर, पर अभी भी गुस्सा वहीं का लिए फिर रहे हैं। गुरदासपुरिया में जब मैं पुराना दिन दिखाते ना तेनू दस दूं मैं।
ओ जा 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 जा, आंखों में गया ना, जा। ये क्या है? अब देखना हम तुम्हें आत्मिक होकर दिखाएंगे। ओ तो हुण तक तू झाक मारदा रहा, अब देखना हमारा दिन कैसा होगा। अरे तुमने साल खराब किए, तुमने महीने खराब किए। सुनो ध्यान से, नालायक लोगों, नालायक व्यक्ति स्कूल बदलकर होशियार नहीं बन सकता। किस किस को समझ आ रही है? नालायक व्यक्ति स्कूल बदलकर होशियार नहीं बन सकता, बल्कि उसको वो स्कूल नहीं चाहिए, उसको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो होशियार बनेगा। तो ध्यान देना इस बात के ऊपर। कानों की खुजली के कारण यहां तो डांटते हैं, यहां तो ऐसा कहते हैं, वहां पर भी ऐसा ही था। मिस्र के अंदर से जो लोग निकले थे वो मिस्री नहीं थे। कौन थे? ऊंचा बोलो। इजरायली थे, पर ख्यालात मिस्र के हो गए, विचार मिस्र के हो गए। ऐसे ही इजरायली जो लोग थे, परमेश्वर ने उनको भलाई की रस्सी भी दे दी और दूसरा सिरा भी पकड़ कर रखा, पर उन्हें भलाई नहीं दिखी। वो उनको क्या लगा? ये तो कुछ भी नहीं है। कई बार जो भलाई पर भलाई, भलाई पर भलाई, भलाई पर भलाई, भलाई पर भलाई करता रहता है, जो क्षमा पर क्षमा, क्षमा पर क्षमा, क्षमा पर क्षमा करता रहता है, लोगों को लगता है बेवकूफ है। आपको मालूम है आजकल लोग कैसे चरवाहे से डरते हैं? पता है किसी को? जो मारे, जो पीटे, वो ऐसे चरवाहे से डरते हैं जो श्राप दे दे। पर ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बनाया था, वो आशीष ही देता था। मेरी जुबान को परमेश्वर ने आशीर्वाद के लिए बनाया है, कब्र तक आशीर्वाद देता रहूंगा। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने मूसा को लाखों लोग दिए थे, हमारे पास भी हैं। आमीन। गौर करें इस बात पर कि उन्होंने बोला मछलियां हमें याद आती हैं वहां की, खीरे याद आते हैं वहां के, खरबूजे याद आते हैं वहां के। समझ पा रहे हैं? फिर क्या कहते हैं? हाँ, हम वहां मांस की हांडी के पास बैठते थे, मांस मिलता। कहता तूने हमें क्या दिया? हमें तो केवल मन्ना। क्या मिला वहां? सिंगल मन्ना मिला हमें। मन्ना किससे खाएं? हमें तो यहाँ सिंगल क्या मिलते हैं? चावल। अपने घर में थे हम, वहां घर में अपनी मर्जी से चटनी बनाते थे, चटनी को हम सब्जी समझ कर खाते थे। यहाँ क्या मिलता हमें? चावल, रोटी। सुबह का ब्रेकफास्ट 12 बजे मिलता है। कुड़कुड़ाओ ना, बुड़बुड़ाओ ना, महिमा करे उस खुदा की, वो सब कुछ प्रोवाइड करने की ताकत रखता है। आमीन।